हमारी बात वहां तक पहुंचा सकता है। आज अगर हम नहीं जरूरत करें तो रब ना करे, महाराज गुरु ना करे, खुदा ना करे कि इस क्षेत्र में भी कोई ऐसा काम निकल आए जैसा जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा में क्या है तो पता है, वहां यूरेनियम है। जादूगोड़ा में यूरेनियम है। वहां का 7 गांव का रिपोर्ट है मेरे साथियों। 7 गांव आदिवासी परिवार के हैं। उस 7 गांव का रिपोर्ट क्या है पता है कि वहां की 100 में से 47 यानी 10 में 5 गो, 10 में 5 गो जो बहन है वो मां नहीं बन पाएगी। सोचिए कितना अन्याय झारखंड के साथ। ये कोई मोदी के जैसा हम जुमला नहीं दे रहे कि हम एमए पढ़े हम दिखा देंगे हम सर्टिफिकेट। हम अपना मैडम से भी पूछा देंगे और मास्टर से भी, प्रोफेसर से पूछा देंगे हाँ ये लड़का एमए पढ़ा है, 2000 इतना से लेके इतना तक इसका बैच है और इतना परसेंटेज है। मोदी जी को बोलिए थोड़ा बताएंगे। हम फेंकने नहीं आए हैं। वहां क्या हुआ है ध्यान से सुनिएगा। यूरेनियम, यूरेनियम यानी परमाणु ऊर्जा, जिससे ठीक है हम लोग देश के विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास क्या इस प्रकार होना चाहिए कि 100 में 47 महिलाएं मां नहीं बन पाएंगी। एक कमला सोरेन करके है, उसका 5 को बेटा गर्भ में ही मरा हुआ पैदा हुआ। क्यों न दिल्ली में हमारे लीडर नहीं है जो दिल्ली में हमारी बातों को रखे। आपको मजाक लगता होगा कि क्या इतना अन्याय होता है। आप झारखंड घूमिए, क्योंकि आप जामताड़ा में अभी सीमित हैं। कभी आइए हमारे साथ, झारखंड घुमाते हैं और फिर आपको रोते हुए वापस लाएंगे, क्योंकि आप हंसते हुए झारखंड घूमने के बाद कोई चेहरा ऐसा नहीं होगा जो हंसते हुए जामताड़ा वापस आए। कोई चेहरा ऐसा नहीं होगा। आज 2 सालों से हम लोग कहीं भी जाते हैं और प्रति भोज में जाते हैं तो लड़की तो भी कान बोलती है भैया थोड़ा हंस दीजिए ना। जिसका शादी होता है हम उसको कैसे सुनाएं कि 2 साल से खाली झारखंड में दर्द देखे, कैसे मुस्कुराएंगे। क्योंकि आप जामताड़ा में हैं, पेड़ पौधा बाग बगीचा है, इसलिए आपको आभास नहीं है। चले आइए यूरेनियम का हाल जानिए। 47 महिलाएं मां नहीं बन पाती। ये दशा है हमारी। और सबसे हद कब है पता है, यूरेनियम को लोग तोड़ के ले जाता है हैदराबाद। हैदराबाद में उसका फिल्टर किया जाता है। फिल्टर आप समझते हैं ना, चाय का पत्ती अलग चाय अलग, तो ठीक उसी प्रकार हैदराबाद में उसको फिल्टर किया जाता है। उसके बाद क्या होता है पता है, जो बढ़िया बचता है उसको प्रयोगशाला भेजा जाता है। जो यूरेनियम अच्छा होता है उसको प्रयोगशाला भेजा जाता है, और जो कचरा बचता है, शर्म की बात है, उसको फिर झारखंड भेजा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ पता है कि आप जामताड़ा का बाजार में जाके केला खरीदे, केला लेके आप फतेहपुर आ गए, आके अपना घर में केला खाएं और छिलका जाके दुकानदार को लौटा दिए। क्या ऐसा दुनिया में होता है? झारखंड में हो रहा है। हमारा यूरेनियम फिल्टर हैदराबाद में, जो बढ़िया मटेरियल वो प्रयोगशाला में, और कचरा झारखंड में। यही है झारखंड में। इसीलिए मेरे साथियों, इसीलिए मेरे नौजवानों, इसीलिए मेरी माताओं और बहनों, आज आपको एक ऐसा लीडर चुनना होगा जो दिल्ली में गर्जना कर सके, जो दिल्ली में हमारी बात को रख सके। इसीलिए आपको हम बार बार कहते हैं एक पढ़ा लिखा लीडर चुनिए, नहीं तो हमारा हाल ऐसा है। हम इसी प्रकार चले जाएंगे, हम इसी प्रकार थके जाएंगे, और एक दिन पछताने के सिवा शायद कुछ बचेगा। इसलिए आज ये समय की मांग है, और सही में ये समय की मांग है। नहीं तो बताइए, देखिए अगर ठेठा फुल पैंट पहने हैं, जुरगुंडा पॉइंट में लग गया है। बताइए अगर मेरे जगह कोई दूसरा नेता होता तो फ्रेश चिकन होके आता है। इतना आदमी को भाषण दे रहे हैं, बड़ा बाबू भी आए हैं हमारा निगरानी में, तो मामूली थोड़ी है अभी। तो सोच के देखिए कि हम आधे को ठेठा फुल पैंट, आधे जुरगुंडा लगा है, आधे खाली पाँच बोर्ड में धूरा लगा है। यानी समय की मांग। हम लोग को कहीं ना कहीं समय सपोर्ट किया है कि बाबू तुम लोग आगे आओ, झारखंड के साथ जो अन्याय हो रहा है लोगों को बताओ। यही हुआ था ना 1970 में। एगो गांव में एगो कहावत चलता था कि सुने सुने नुनु गुमाई। गांव में एक कहावत चलता था कि सुने सुने नुनु गुमाई, हमरा गांव में आए लहाय विनोद बाबू शिबू सोरेन के राय। इसी प्रकार वो गांव गांव जाते थे, लोगों को बताते थे कि हमारे साथ अन्याय क्या हो रहा है। आप धान कटनी प्रथा जानते ही होंगे,
खेत हमारा, महाजनों का कब्जा। गुरुजी उस आंदोलन किए थे। हालांकि गुरुजी आंदोलन किए हैं, लेकिन चूंकि अभी वो राज्यसभा सांसद हैं, और तो सवाल उनसे भी होगा कि जामताड़ा में बेहतर कॉलेज कब आप देने वाले हैं। सदन में इन बातों को रखना, नहीं तो आजीवन हमारे लोग, जब हम सुनते हैं धनबाद में बस आके खड़ा होता है, बस के ऊपर में देखते हैं 30 को 40 को मजदूर है। हम पूछते हैं कहां से हैं, बोलता है मेरी जामताड़ा से। बोले कहां गए थे, बोला आसनसोल बर्धमान गए थे। कहे गए थे ना भैया, 2 पैसा कमाने गए थे। कितना तकलीफ कि झारखंड में कोयला, झारखंड में लोहा, झारखंड में खनिज, झारखंड में अभ्रक, झारखंड में चूना, झारखंड में पत्थर, झारखंड में 40% खनिज। यहाँ बाहर गुजराती लोग आके अरबपति हो गया, और हमारा आदिवासी मूलवासी भाई 40 को आदमी ऊपर में बैठा है, बस का जानवर के जैसा बैठा है, और प्रत्येक दिन डेली आसनसोल और बर्धमान कमाने जाता है। क्या ये गलत नहीं है? आज नहीं जागेंगे तो आने वाला भविष्य और बुरा होगा। आज 2 है, कल 4 होगा, क्या स्थिति होगा सोच के देखिए। इसलिए सवाल तो सदन में करना होगा। आज जात पात मजहब की राजनीति को भुलाकर आज सवाल करना होगा कि हम वोट क्यों देते हैं। हम वोट इसलिए नहीं देते हैं कि आप हमारे मामा लगते हैं, भाग रहे मामा, आप हमारे रिश्ते में काका लगते हैं, कुछ नहीं। हम वोट आपको इसलिए दिए हैं ताकि हमारा भविष्य ठीक हो सके। तकलीफ होता है कि पीरटाण, टुंडी, तोपचाची से हमारे आदिवासी मूलवासी एक टेम्पो में, 3 चक्कर टेम्पो में 15 को 16 को बैठते हैं। देखे होंगे, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बता रहे हैं आपको। 4 को बैठा है, उसकी गोद में 1 को बैठा है। अरे दर्द उस समय होता है जब ड्राइवर के साथ बगल में हमारी मौसी काकी बैठती है। कितना पीड़ादायक, एक महिला ड्राइवर के बगल में बैठती है। तो दृश्य को देखिएगा, गुस्सा भी आएगा, आंसू भी आएगा, लगेगा किसको उठा के पटक। और ठीक है, सवारी के एक बैठने का जगह होता है और महिला के एक बैठने का जगह होता है, और ड्राइवर के बगल में कभी नहीं बैठती। क्या ये जाके देखा है कोई, बताइए तो? एक ड्राइवर के बगल में एक महिला कभी नहीं बैठती है। लेकिन आज आप जाके देखिएगा, पीरटाण, तोपचाची, टुंडी से जो लोग धनबाद काम करने जाते हैं, वो ड्राइवर के, अरे कभी कभी तो बहुत पीड़ा होता है। हम सब बयान नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये सार्वजनिक मंच है, हम वो शब्द बोल नहीं सकते। एक ड्राइवर के बगल में हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी मासी, हमारी काकी, हमारी खट्टे धनबाद जाती है। ये जिम्मेवारी किसकी थी? ये जिम्मेवारी बहन में किसको दिया था? हम अपने नेताओं को दिए कि आप एक बेहतर पॉलिसी बनाइए, आप एक अच्छी नीति बनाइए जिससे कि बेरोजगारी कम हो सके। एक अच्छे विद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना कीजिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। अच्छे अस्पताल की स्थापना कीजिए, उनका इलाज हो सके, और हमारी भाषा संस्कृति को जिंदा रखिए ताकि हम जिंदा रहें। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, असुरी जनजाति, बिरहोरी जनजाति, बिरजिया जनजाति, पहाड़िया जनजाति आज 10 सालों में खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? उनकी भाषा खत्म हो गई है, उनकी परंपराएं खत्म हो गई हैं। 10 साल बाद वो खत्म हो जाएंगे। सरकार को चिंता करनी चाहिए थी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की, इनको चिंता है भोजपुरी की। ये लड़ाई वहीं से शुरू हुआ, इनको चिंता है भोजपुरी। अरे भाई, हमने शुरू से कहा कि हम भोजपुरी के विरोधी नहीं है। भोजपुरी भोजपुरी की भाषा है, बोलिए, हम भी बोलेंगे, लेकिन भोजपुर में बोलेंगे। जामताड़ा में लोग संथाली बोलते हैं, जामताड़ा में लोग गुड़माली बोलते हैं, जामताड़ा में लोग खोरठा बोलते हैं, कुछ लोग राण बांग्ला बोलते हैं। यहाँ हम भोजपुरी का समर्थन नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें सिस्टम में आना होगा, नहीं तो 2024 के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां और बिगड़ेंगी। इसलिए आज जो एखाने आसे सबाइके आमी एटा सन्देश दिते आसेछि, एटा आमादेर थेके तुम्हें सन्देश। भालो बैठ जाइए, हम लोग भी ज्यादा समय नहीं लेंगे। दीदीरा बसुन ना, आमियो जाबी, बसुन कोथाय जे जाछि थोड़ा। हाँ, हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा सान मड़ोली का टाइम हो गया ना।
আচ্ছা আচ্ছা সবাই ভালো তো ভালো আছি না तो इसलिए आज हमें इसलिए लड़ाई लड़नी है क्योंकि आज ये हमारे हक अधिकार की है। आज 60-40 चूंकि स्पीकर साहब हैं, इधर अंसारी भैया हैं, इधर रणधीर सिंह जी हैं, लोग मौसी बड़ी डांस करते हैं। खैर बसंत सोरेन तो झारखंडी रहा कहाँ रे, मराठी से ब्याह कर लिया है, मराठी से कर लिया बसंत सोरेन। ये हमारी सारण विधानसभा 60-40 भाई एडा कीबोर्ड तुमरा तो जानते हो ना 60-40 कीजिए ए 60-40 ए मीरा तुमरा के बुझते हो 60-40 माने बटे कि 60-100টা नौकरी যদি আছে তো 60টা ঝাড়খণ্ডের মানুষে আর 40টা বিকিয়ে দিয়েছি 60টা আমাদের আর 40টা বিকিয়ে দিয়েছি। এই রে বঙ্গালী তুমি লিবে, এই বিহারি তুমি লিবে, এই ইউপি वाला তুমি লিবে, এই 40টা নৌকরি বিকিয়ে দিয়েছি। এইটা 60-40 আর 60-40 60 যে আছে ওইটাও ঘোটালা, ওইটা ওরা কি করছে ফরজি সার্টিফিকেট বানাচ্ছে, এসটির ফরজি সার্টিফিকেট, এসসির ফরজি সার্টিফিকেট, ওবিসি তো ঘর বিনা পেন্দির লোটা এখন ঝাড়খণ্ডে আর ভারতে আছে। ওদের অধিকার যে লুটছে তো লুটাবে। ईडब्ल्यूएस মন্দ না আছে ভালো না আছে, सबका फर्जी सर्टिफिकेट यहाँ तैयार है। एगो मेरा दोस्त बंगाल से आके रहा, मेरा अच्छा दोस्त है, बोला ए भाई तुम मेरा नाम मत लेना, एगो काम तुमको बताते हैं तुम भाषण में रखना। बंगाल से है, बोला अरे यार तुम्हारा झारखंड तो बोका है ये, बोला क्या है, बोला हम यहाँ पढ़ने आए हैं, महीना दे के रेंट में रहते हैं, हम जाति आवासी बना लिए हैं। कितना शर्मनाक, बोला खाली मेरा नाम मत लेना नहीं तुम सभी का नाम ले लेता है। मेरा दोस्त है बंगाल से आया है, हम लोग साथे में पढ़ाई कुछ किए हैं, बोला हम यहाँ भाड़ा में रहते हैं और मेरा यहाँ जाति आवासी बन गया है। तो 40 भी तो है ही है बेचने के लिए, इस 60 मने जहाँ आपको जाति दिखाना पड़े, ईडब्ल्यूएस के लिए दिखाना पड़े आवासीय, वहां भी घोटाला है, वहां भी बोल रहा है कि हम तो बना दिए। यानी हमारे हिस्से का जो नौकरी है बाहर के लोगों को बेचा। अभी हम बता दिए हमको क्या मिलेगा, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। ए दीदीरा ए नुनिरा তোমাকে আমি একটা বাপ বলতে চাই कि আমাকে না চাইবো এই ধুতি না চাই, আমাকে শাড়ি না চাই, আমাকে লুগা না চাই, আমাকে মাস্টারের নৌকরিটা চাই, আমার নুনি মাস্টারনি বনবে এই নিয়মটা আমাকে চাই। झारखंड एक आदिवासी राज्य, झारखंड का जब भी जिक्र आता है यानी आदिवासी राज्य, और आदिवासी यहाँ सड़कों पर हैं। आज दोना पात दोतवन बेच रहे कि नहीं। झारखंड का मतलब क्या होता है, आदिवासी राज्य। और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जंगलों में जाते हैं, दोतवन तोड़ के लाते हैं, पतये तोड़ के लाते हैं और बाजार में बेचते हैं। क्या इसी दिन के लिए आदिवासी राज्य? और बाहर के लोग महाराष्ट्र गुजरात के सेठ, बिहार यूपी के ठेकेदार यहाँ लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए स्टेट बना था? क्या हम गलत हैं? लोग बोलते हैं आप बाहरी बिक्री करते हैं, कौन सा बाहरी बिक्री? चलिए हमको तेलंगाना में नौकरी दिलाइए सरकारी, बाहरी बिक्री नहीं करेंगे। चलिए हमको तमिलनाडु में सरकारी मास्टर बनाइए, हम बाहरी बिक्री नहीं करेंगे। चलिए हमको महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी दिलाई, हम बाहरी बिक्री नहीं करेंगे। जब महाराष्ट्र मराठी का, बंगाल बंगाली का, बिहार बिहारी का, महाराष्ट्र किसका है, आवाज नहीं आ रहा है। ये आवाज कम से कम तो 3-4 आदमी तक पहुंचना चाहिए। सबसे पहले माननीय श्री 1008 श्री रविंद्रनाथ महतो, उसके बाद श्री 108 श्री इरफान अंसारी, रणधीर सिंह, और यहाँ के सांसद सुनील सोरेन तक पहुंचना चाहिए।
कि महाराज किसका है, महाराज किसका है, गुजरात किसका है, बंगाल किसका है, बिहार किसका है, तो झारखंड सबके बाप के लगे के, झारखंड सबके बाप के लगे के, लेकिन हमार तोर बाप के लागो, हमार तोर बाप के गर्दन कटाइल हो, लाठी चलल हो कपार में, तब झारखंड राज मिलल हो, यानी हमार तोर बाप के लागो। झारखंड एगो बाजार है। आप गुजरात में चले जाइए, जितना भी सरकारी कागज कलम मिलेगा सब में गुजराती का जिक्र होगा। किसी भी सरकार, आप वहां जा सकते हैं, वहां कपड़ा फैक्ट्री फेमस है, आप वहां नौकरी कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा फैक्ट्री में वहां कलेक्टर, वहां डीसी, बीडीओ, सीओ बड़ी मुश्किल से नहीं, स्टेट लेवल का नौकरी आप वहां कर ही नहीं सकते। तो भाई ये अन्याय झारखंड के साथ है। हमारे यहाँ पढ़ने वाले छात्र, हमारे यहाँ पढ़ने वाले नौजवान बाहर जाते हैं, तो क्या हमारे लोग इसी प्रकार मजदूर बनकर भटकते रहे? बीएड करके, अब तो बीएड, बीटेक, एमटेक, एमएड करने वाले छात्र बेरोजगार हैं हमारे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ स्कोप नहीं है, बोले तो जो पैसा खर्चा किए पेंट का रंग बदलने में, वो पैसा छोटा छोटा उद्योग, छोटा छोटा कल कारखाना, जिनकी जमीन लेंगे उन्हें विस्थापन नीति के तहत लेकर बहुत प्रकार से तरीका है जो विकास कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास कच्चे पदार्थ है, खनिज यानी कच्चा, खनिज मतलब क्या, कच्चा, तो उस कच्चा को पक्का तो करना होगा ना। तो पक्का करने के लिए हरियाणा ले जाने की जरूरत क्या है, पक्का करने के लिए बंगाल ले जाने की जरूरत क्या है? पक्का क्या झारखंड में नहीं हो सकता है? यदि झारखंड में पक्का होगा तो कच्चा के साथ साथ पक्का जब होगा, दोनों में रोजगार झारखंड को मिलेगा। इसीलिए आज ये लड़ाई है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि हमार पानी हमार पसीना, कि हमार पानी हमार पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। इधर है ना, पानी, बिजली जो है ना, बिजली ये पानी से बनता है। ए मायरा, मासीरा, काकीरा, हाँ, ये जो बिजली बनता है ना, ये पानी से बनता है। अब बताइए पानी कहाँ है? पंचेत डैम में है ना, मैथन डैम में है ना। तो मैथन डैम का जमीन किसका है पता कर लीजिएगा, सब झारखंड के लोगों का है। यानी हमारी जमीन पर पानी का डैम, उससे बन रहा है बिजली। और बिजली किसको जा रहा है पता है? शेख हसीना। शेख हसीना कौन है पता है? नहीं, आप लोग सोचे हसीना का मतलब कोई हसीना होगी, नहीं नहीं नहीं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री माननीय है, उनको जा रहा है। हाँ, ममता दीदी को भी जा रहा है। तो क्यों भाई, क्यों? ये कौन सा न्याय है? जमीनें हमारी गई, विस्थापित हम हुए। आज भी जब बाढ़ आता है, पानी भरता है, तो डूबते गांव हमारे हैं। तो उस पानी से कुछ भी बने, उस पानी में मछली का उत्पादन हो या बिजली का उत्पादन हो, उस पे अधिकार हमारा है। इन बातों को रखना होगा। कहाँ रखना होगा? सदन में रखना होगा, दिल्ली में रखना होगा। उसके लिए एमपी चुनना होगा। अगर विधानसभा में रखना है तो एमएलए चुनना होगा। तो भाई जिनको 60, 40, 80, 20 नहीं मालूम है, 24 में रिजेक्ट कीजिए ना। उनको पते नहीं है, बोलते हैं 80, 20 है, किधर से पूछाइएगा। हम लोग तो बोलिएगा तो किसी चाय का दुकान में बैठेंगे, उनसे मीडिया के सामने बैठेंगे, स्पीकर साहब से। उनके घर में रोड नहीं है, द्वार में नहीं है, कहाँ से रहेगा? वो रांची में रहते हैं, लतरातू डैम घूमते हैं, लतरातू डैम घूमते हैं। कभी कभी तो मुख्यमंत्री उसमें सिटी भी बजाते हैं। निशिकांत दुबे पे उनका भी छेता पड़ता है। देखिए, निशिकांत दुबे जी तो खैर हमारे राज्य के हैं ही नहीं, उनसे हम अपेक्षा क्यों रखें? हो सके उन्होंने योजना
मंत्री का सपना देख रहा है। देखने चाहिए, अच्छा बात है, सपना हर किसी को देखना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं होने देना ये झारखंडियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि एक बात स्पष्ट है, जो बाहर से आया है भैया वो तुम्हारी कभी नहीं सुनी। आज ये लाचार राज्य, आज ये बेबस राज्य, आज तंगहाली फटेहाली में ये राज्य 40% खनिज देने के बाद ये राज्य अगर बदहाल है तो बस मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो इस राज्य के लिए। इसलिए आज हमें हर स्तर से, हर व्यक्ति तक, एक अंतिम पायदान में जो व्यक्ति है उस तक जागरूकता की आवश्यकता है। आज ये निर्णायक लड़ाई है। हम कुछ दिन पहले तेलंगाना गए थे, वहाँ एक डॉक्टरनी मैडम से मिले, बोले मैडम यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्या मैटर है? बोला ये तो है तेलंगाना लेकिन हम हैं आंध्रा से और ये प्राइवेट कॉलेज है इसीलिए हम हैं, गवर्नमेंट में हमारा कोई अधिकार नहीं। तो जब 2014 में हमारे राज्य के 14 साल बाद तेलंगाना बना है, वहां एक बेहतर पॉलिसी हो सकती है, तो 2000 में बने झारखंड राज्य में पॉलिसी क्यों नहीं? इसीलिए हमने कहा कि शासन में, प्रशासन में अच्छे लोग नहीं है, शासन को ठीक करना जनता का काम है, यानी जनता भी अच्छी नहीं है। सही बात है, जैसे ही शाम ढलता है, शाम ढले तुम गोदान में आ जाना, तो बताइए कैसे भला हो? इसलिए आज सबसे पहले हमें मांस मदिरा का जो प्रयोग करते हैं इसका त्याग करना है, तभी जाकर बदलाव हो सकता है, नहीं तो हम बदलाव की गुंजाइश नहीं कर सकते हैं। खाली हम घोषणा करते काला ले लीजिए, कोई मार्केट में कहीं से ले लेगा, अरब रुपया बच जाएगा, उसको हम दूसरा जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो हम लोग आपके सामने अपनी बात को रखने आए थे, आपने सुना, आपने समझा, आप समर्थन देना या ना देना या ठीक है। तो सबाई के हमारे जोहार जनाए हमें जितने भी मीडिया कर्मी हैं, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सभी को धन्यवाद, बारी बारी से धन्यवाद। मायरा मासिरा काकीरा नुनीरा सबाई के धन्यवाद जनाए हमें, सबाई के भी जोहार जनाए, तुमरा भालो करे थाकबी भालो करे धन्यवाद देंगे थाना प्रभारी महोदय का, जितने भी पुलिस कर्मी आए हैं, जितने भी वर्दीधारी आए हैं, सबका हम धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत आभार।